हे एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑटोमेट टास्क डेलीगेशन ऐप में ऑटोमेट ग्रुप्स का क्या यूज़ केस है। सो बेसिकली ऑटोमेट ग्रुप्स का बेसिकली जो यूज़ केस है वो ये है कि आपके टास्क डेलीगेशन ऐप के अंदर आपके जितने भी टास्क है आप ग्रुप वाइज असाइन कर सकते हो और उनको ग्रुप वाइज मैनेज भी कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हो एंड आपके पास ऑर्डर्स आते हैं या फिर ऑर्डर प्रोडक्शन का ऑर्डर आता है। सो फॉर एग्जांपल, पहला आपका स्टेप होगा कि रॉ मटेरियल इशू, पहला उसका हो जाएगा रॉ मटेरियल इशू। दूसरा उसका स्टेप हो जाएगा लाइक प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग। तीसरा उसका हो जाएगा क्वालिटी चेक एंड देन फोर्थ वन विल बी क्वालिटी अप्रूवल, क्वालिटी जो चेक हुआ उसको अप्रूवल। एंड देन फिफ्थ वन विल बी पैकेजिंग एंड देन डिलीवरी एंड देन डिस्पैच एंड डिलीवरी। सो ऐसे ही कुछ मल्टीपल स्टेप्स आपके होंगे। तो उन स्टेप्स के लिए आप टास्क डेलीगेशन ऐप के अंदर ग्रुप्स बना सकते हो और हर एक ग्रुप्स के अंदर आप इंडिविजुअली यूजर्स को ऐड कर सकते हो। लेट्स से आपने एक ग्रुप बनाया, आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ, आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किन किन डिपार्टमेंट्स से वो प्रोजेक्ट गुजरेगा आपका, तो उन डिपार्टमेंट्स के आप यूजर्स को ऐड कर सकते हो उस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिविजुअली। तो ये तो हो गई प्रोजेक्ट की बात। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप डिपार्टमेंट वाइज भी ग्रुप बना सकते हो। लेट्स से आपके सेल्स का डिपार्टमेंट है, सेल्स के डिपार्टमेंट में आपको सिर्फ 5 सीनियर पर्सन को ऐड करना है और उनसे ही जो भी लाइक अपडेट्स हैं वो लेनी है। तो आप एक सीनियर सेल्स डिपार्टमेंट करके एक आप लाइक एक ग्रुप बनाओगे और उसके अंदर जितने भी आपको कंसर्न सीनियर पर्सन ऐड करने हैं उन सारे पर्सन को आप ऐड कर दोगे, टीम मेंबर को आप ऐड कर दोगे। एंड देन जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, टास्क को असाइन करना एक दूसरे को, टास्क को मैनेज करना, लिंक्स को देखना, या फिर जो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो विद इन द ग्रुप्स रहेगी। सिर्फ मेन टास्क डेलीगेशन में नहीं विजिबल होगी, वो विद इन दी ग्रुप्स रहेगी सिर्फ। जैसे अगर आपने एक प्रोजेक्ट ए का एक ग्रुप बनाया है और उस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली आपने 5 मेंबर्स ऐड किए हैं, तो उन 5 मेंबर्स को ही उस प्रोजेक्ट ए की डिटेल्स दिखेगी, ना कि दूसरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिखेगी। सो ऐसे ही आप ग्रुप्स को अपने अकॉर्डिंग लाइक क्रिएट कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ स्मार्टली यू आर लाइक यूजिंग द ऑटोमेट ग्रुप्स। सो ग्रुप्स कैन बी इन द मल्टीपल फॉर्म्स। आपका जैसे कि मैंने बताया प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो सकता है, डिपार्टमेंट वाइज आप यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट वाइज आप यूज कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो क्विकली इसको समझते हैं एक एग्जांपल लेके कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, आप लॉग्ड इन फ्रॉम माय एडमिन अकाउंट। यहाँ से मैंने एडमिन अकाउंट से लॉगिन कर लिया ऐसा। सो यहाँ से आपको कुछ टैब्स दिखेंगे। लेट्स से और टास्क डैशबोर्ड, ऑटोमेट टास्क एंड ऑटोमेट ग्रुप्स। तो आप यहाँ से भी ग्रुप्स को ओपन कर सकते हो और लेफ्ट साइड में आप ग्रुप्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से भी ग्रुप्स को ओपन कर सकते हो। तो जैसे आप ग्रुप्स पे जाओगे, लेफ्ट साइड में आपको एक प्लस का एक बटन दिखेगा, क्रिएट ग्रुप्स। तो कोई भी एक न्यू ग्रुप क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करना पड़ता है एंड देन उसके बाद आप ग्रुप का नेम डिफाइन कर दोगे। लेट्स से मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट ए। लेट्स से मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर दिया यहाँ पे एंड देन उसका जो डिस्क्रिप्शन है डिफाइन कर दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ, लेट्स से ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट यहाँ पे आप उसको पब्लिक रखना चाह रहे हो तो दैट मीन्स अगर आप उसको पब्लिक कर दोगे तो आपके सभी टीम मेंबर्स उसको देख सकते हैं। अगर आप इसको लाइक प्राइवेट करोगे तो सिर्फ जो सिलेक्टेड यूजर्स हैं वही सिर्फ उन ग्रुप्स को देख पाएंगे। तो यहाँ से आप ग्रुप का इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर ग्रुप का इमेज आपको डालना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, किन किन यूजर्स को उस ग्रुप में ऐड करना है, यहाँ पे आप यूजर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली यूजर्स आप सिलेक्ट कर दे जाइए, वो यूजर्स आपके ग्रुप में ऐड होते जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे कुछ यूजर्स आपने सेलेक्ट किया एंड उन यूजर्स को सिंपली आपने सेलेक्ट करके क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कर दिया। सो जैसे आप क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करेंगे आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा उन यूजर्स के साथ जो आपने सेलेक्ट किए हुए थे। सो यहाँ से हम देख सकते हैं लाइक प्रोजेक्ट ए ऑर्डर मैनेजमेंट का एक ग्रुप क्रिएट हो गया है हमारा। और यहाँ पे आप यूजर्स भी देख सकते हो कितने यूजर्स हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। आपको अगर अगेन और यूजर ऐड करने हैं, यहाँ पे आप और यूजर ऐड भी कर सकते हो और यहाँ पे आप यूजर्स को रिमूव भी कर सकते हो ग्रुप में से। अब सिंपली आपका अब आ जाता है, लेट्स से आपने ग्रुप तो बना लिया, अब उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक विंडो दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका मेन जो टाइटल है ग्रुप का वो यहाँ पे विजिबल है, टास्क विजिबल है, डैशबोर्ड्स विजिबल है यहाँ पे
कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितने टास्क लाइक असाइन हो रहे हैं, कितने ओवरड्यू हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने कंप्लीटेड है, कितने ऑन टाइम है, कितने डिलेड है। आइडिया बोर्ड में आपके सारे आइडिया बोर्ड यहाँ पे आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। टास्क में आपके सारे टास्क आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लिंक्स में आपके सारी लिंक्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी उसी ग्रुप के अंदर। एंड देन टाइमलाइन के अंदर आपकी एक्टिविटीज आ जाएगी कि इस मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है। सो एक सिंपल सा एक टास्क डेलीगेट करके देख लेते हैं इस ग्रुप के अंदर। सो लेट्स से मुझे एक टास्क डेलीगेट करना है रॉ मटेरियल का। सो लेट्स से रॉ मटेरियल इशू। और ये टास्क मुझे अपने किसी भी एक सेल्स पर्सन को या फिर किसी भी एक अपने मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट को देना है। यहाँ पे आप यूजर सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन उसका ड्यू डेट क्या होगा। तो लेट्स से आज आज ही के अंदर रॉ मटेरियल हमारा इशू हो जाना चाहिए शाम को 5 बजे तक। तो वो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया उसको जो प्रायोरिटी है इसका हाई रहेगा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका कैटेगरी भी सिलेक्टेड है प्रोजेक्ट ए। लूप में अगर किसी को रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज अ ब्लैंक। उसके अलावा यहाँ पे आपको किसी भी तरह की वॉइस नोट अटैच करनी है, लिंक्स अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, पीडीएफ्स अटैच करनी है, इमेजेस अटैच करनी है, रिमाइंडर्स ऐड करने हैं, टैग्स ऐड करना है, वो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज अ ब्लैंक। एंड देन सिंपली आप यहाँ पे असाइन टास्क पे क्लिक कर दोगे। सो आपका ये टास्क एक असाइन हो जाएगा रॉ मटेरियल लिस्ट है। अब आपको एक और टास्क असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टास्क असाइन करना है, दूसरा टास्क असाइन करना है अपनी टीममेट को, विच विल बी प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग या फिर प्रोडक्शन। तो उस केस में आप दूसरा टास्क दूसरे टीम मेंबर को असाइन कर सकते हो यहाँ पे। लेट्स से प्रोडक्शन। तो यहाँ से आपने प्रोडक्शन दिया एंड देन ये किसी दूसरे यूजर को आप डिफाइन कर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके लिए ड्यू डेट आपने डिफाइन कर दिया कि कब का ड्यू डेट है। लेट्स से ये काम भी आपको 6 बजे तक करना है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आप प्रायोरिटी वगैरह चूज कर लोगे। इसका थोड़ा टाइम आप स्ट्रेच भी कर सकते हो बिकॉज जब रॉ मटेरियल इशू होगा उसके बाद ही आपका प्रोडक्शन होगा। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा सकते हो टाइम ड्यू डेट इसकी। एंड देन अगेन से किसी भी तरह का लिंक अटैच करना है वो कर सकते हो आप। सो दूसरा भी टास्क हमारा असाइन हो चुका है प्रोडक्शन का। अब तीसरा हम टास्क असाइन करेंगे लेट्स से क्यूसी चेक। सो हम सिंपली यहाँ पे क्यूसी चेक एंड देन किसी दूसरे यूज़र को देना है, वो आप सिलेक्ट करोगे उस यूज़र को। एंड देन कब तक आपका क्यूसी चेक हो जाना चाहिए, यू कैन सिलेक्ट द डेट हियर। अंदर उसका आप टारगेट डेट डाल दोगे, क्या उसका टारगेट डेट रहेगा। एंड देन क्लिक ऑन असाइन टास्क। सो ये आपका थर्ड वाला भी टास्क असाइन हो गया। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक यूज़र के अलग अलग टास्क आपके असाइन हो चुके हैं विद इन द प्रोजेक्ट। जो आपका प्रोजेक्ट आपने लाइक ऐड किया था उसी प्रोजेक्ट के अंदर आपके 3 टास्क डेलीगेट हो गए हैं अलग अलग यूज़र्स को, जो यूज़र्स आपके वहाँ पे एडेड है उस प्रोजेक्ट में। सो यहाँ से आप देखोगे डैशबोर्ड में आपको उनकी प्रोग्रेस दिखती रहेगी कि मनीष जी के कितने टास्क हैं, शुभम के कितने हैं, मयंक के कितने हैं। एंड टास्क में यहाँ पे आपको ओवरड्यू, पेंडिंग एंड प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड का ये रिपोर्ट आपको दिखता रहेगा। एंड देन आइडिया बोर्ड में आपके जितने भी आइडियाज़ आप लिस्ट करोगे यहाँ पे ऐड लिस्ट पे क्लिक करके। सो यहाँ पे जितने भी आइडियाज़ आप लिस्ट करोगे ऐड करोगे वो सारे आइडियाज़ भी आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, जो भी आइडिया आपने लिखा है यहाँ पे किस कैटेगरी का है यहाँ पे आपने कैटेगरी डाल दिया। जो कैटेगरी हमने बनाया था अभी प्रोजेक्ट ए, ये कैटेगरी हमने बनाया था, इसका कलर चूज करके वी कैन सिंपली ऐड द लिस्ट हियर एज वेल। सो हम लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, जितने भी आइडिया बोर्ड्स हैं हम उन आइडियाज़ को लिस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे आइडियाज़ यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। एंड देन लिंक्स में हम यहाँ पे लिंक्स भी ऐड कर देंगे, कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का हमें अगर डॉक्यूमेंट ऐड करना है या इमेज ऐड करनी है, फाइल ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके जो यूज़र्स हैं जो ग्रुप में एडेड हैं सिर्फ उनको ही विजिबल होगा। टाइमलाइन में आपकी एक्टिविटीज़ दिखती रहेगी कि कितने टास्क डेलीगेट किस किस को हुए हैं और क्या क्या एक्टिविटी हुई है। यहाँ पे आप फिल्टर आउट भी चेक कर सकते हो कि लाइक ऑल टाइम पे क्लिक करोगे तो आपका ओवरऑल यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो दिख जाएगा। टुडे पे आप क्लिक करोगे तो टुडे का एक्टिविटी आपका दिखेगा। ऐसे ही आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ग्रुप मेंबर्स हैं, तो इन मेंबर्स को आप रिमूव कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो किसी दूसरे यूजर्स को। सो इस तरह से आप सिंपली ग्रुप्स के अकॉर्डिंग या फिर ग्रुप वाइज टास्क डेलीगेट कर सकते हो अपने टीममेट्स को
और उनको सिंपली ग्रुप्स के मैनेज कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।